बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? मैं मिसेस ज़ैनब आसिम। जी सब बच्चे अपने सामने किताबों को रख लें क्योंकि आज हम की मशक करने वाले हैं। इसका सवाल नंबर 1 है, दर्ज से सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। अलिफ, अल्लाह ताला ने ये कायनात कौन सा एक लफ्ज़ कहकर बनाई है? तो ये लफ्ज़ था कुन, यानी कुन कहकर हो जा ये कायनात बनाई है। बे, अल्लाह ताला ने इंसान को किन नेमतों से नवाजा है? चंद एक यहाँ पर तहरीर कीजिए। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बेशबहा कई नेमतों से नवाजा है, मसलन जिस्मानी क़ुव्वत, अक्ल और फहम, समझना, सोच रखना, समाअत सुनना, बसारत देखना, रिज़्क़ देना और इल्म वगैरह से नवाजा है। जीम, उजाले, अंधेरे और खुश्को तर किसके मुज़ाहिर हैं? तो ये तमाम चीज़ें, उजाले, अंधेरे और खुश्कोतर, तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत के मुज़ाहिर हैं। दाल, हमने खालिक की किन मखलूक़ात का ज़िक्र किया गया है? तो इसमें नबातात यानी पौधे, जमादात साकित चीज़ें जो ठहरी हुई हैं, जमी हुई हैं, बेजान चीज़ों का, और हैवानात, परिंदे, जानवरों और इंसानों का ज़िक्र किया गया है। ये इस नस्ल हमद का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैं मुकम्मल तशरीह करवा चुकी हूँ। आप लोगों ने हर शेर में से जुमलों के मिलाने से खुलासे को तहरीर कर सकते हैं। इसमें जो ख़ास बातें हैं उसको बयान करें और खुलासा मरतब करें। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल अल्फाज से मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ, निज़ामी डैश है उसी की हुक्मरानी से आसमानी। बे, ज़मीन पर जलवा आ रहा है डैश उसी के कुदरत के मुज़ाहिर। जी, वही है कायनात और उसकी डैश का खालिक मखलूक़ात का। दाल, डैश को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने बशर को। सवाल नंबर 3, नज़म हमद के मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। अलिफ, नज़म हमद किस शायर की तख्लीक है? हफीज़ जलंधरी की। इस कायनात का वजूद अल्लाह ताला के डैश का है, हर्फ़े कुन का नतीजा है। निज़ाम आसमानी और बहार जावदानी में कौन सी बात मुश्तरक है? तो यहाँ पर इसमें अमूमन काफ़िए एक हैं, लेकिन निज़ाम आसमानी और बहार जावदानी में ये बात मुश्तरक है कि तमाम चीज़ें अल्लाह ताला किताबें हैं और उसमें खालिक एक है। दाल, ये आलम अल्लाह ताला ने किस चीज़ से भर दिया है? इन सब से भर दिया है, रंगोबू से, मखलूक़ात से, जमादात और निबादात से। हे, ज़ाती बारी ताला की शान कहाँ नज़र आती है? तो हर एक चीज़ में नज़र आती है, इन सब में, सर्द व गर्म में, खुश्को तर में, उजाले और तारीकी में। आगे वाओ, अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा करके कौन सा और एहसान किया है? इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिदा किया है, उन पर कुर्बान किया है। सवाल नंबर 4, कालम अलिफ के अल्फाज कालम बे से मिलाएं। एक, हर्फ कुन कहा जाता है आलम का पैदा होना, बहार जावदानी बागबानी से, बशर का पैदा होना फितरत इस्लाम पर, कायनात खालिक बछाए दस्तर ख्वाने नेमत। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद लिखिए। शम्स कमर, सर्द गर्म, तर खुश्क, तारीकी रोशनी, खालिक मखलूक, सबात टूटा। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखिए। हरफे कुन कहते हैं हो जा, सदाए हाओ हू से मुराद है गहमा गहमी की आवाज़ें, दुनिया में पहली रंगीनियों की आवाज़ें हैं। कशाकश, कश्मकश को कहा जाता है बहार जावदानी, हमेशा रहने वाली बहार। जलवा आरा, जलवा दिखाना, जमादात, बेजान अशिया, पहाड़ वगैरह। बशर, इंसान। उसके अलावा है सवाल नंबर 7, हम के मुताबिक अल्फाज को तरतीब देकर मिसरे बनाएं। तो अलिफ में कहते हैं कुदरत इसकी जलवा आरा ज़मीन पर है मुज़ाहिर के। तो इसको तरतीब देना है और सीधा करना है। इसमें है ज़मीन पर जलवाए आरा है मुज़ाहिर उसकी कुदरत के। बे, का खालिक नबातात और जमादात हैवानात, और इससे मुराद है नबातात और जमादात और हैवानात का खालिक। जीम, से निज़ाम आसमानी हुक्मरानी उसी की है, निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से। दाल, जिसने बशर को पैदा किया फितरत इस्लाम पर,
بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے باپ داداؤں کا ہمارا وہی مالک اور ہمارے باپ داداؤں کا۔ سوال نمبر 8 ہے حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو یہاں پر حمد کا خلاصہ لکھیں گے آپ لوگ۔ حمد میں سے مختلف اشعار، ان میں سے مختلف جملے لے کر خلاصے کو مرتب کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں، ان کی نشاندہی کیجیے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ کر، بر، حکمرانی، باغبانی، قدرت، نعمت، تاریکی، ذات باری، مخلوقات، نباتات، جمادات ہم الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 10 در ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کرتے ہیں۔ حرف کن کہا جاتا ہے ہے زبر رے، فے زیر، کاف پیش نون، حرف کن۔ جمادات جیم زبر، میم زبر الف، دال زبر الف تے، جمادات۔ نباتات نون زبر، بے زبر الف، تے زبر الف اور تے، نباتات۔ بشر بے زبر شین زبر رے، بشر۔ نعمت نون زیر آئین، میم زبر تے، نعمت۔ سوال نمبر 11 ہے حمد کے تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح کیجیے۔ تو پچھلے لیکچر میں تمام اشعار کی تشریح کر چکی ہوں، اس لیے آپ وہاں سے اس کی تشریح کیجیے گا۔ نظم کسے کہتے ہیں، نظم کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف بیان کی ہے کہ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ عام مفہوم کے مطابق اگر اسے دیکھا جائے تو ہر کلام منظوم نظم ہے، لیکن اس نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ شاعر اس مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتے ہیں۔ نظم کی ہیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے، ایک ہی روانگی میں ہوتی ہے، ایک ہی سلسلہ چلتا ہے، قوافی کا ایک معین سلسلہ ہوتا ہے۔ جی یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے آپ نے اپنی کتابوں پر مکمل مشق کو حل کر لیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔